जय हिंद। स्वागत है आप लोगों को बिहार वाला एसटीसी में। आज जो हम लोग इल्यूटेरिया का सेट 4 दोस्तों करेंगे। ठीक है, आज का जो मोटिवेशन कोड है दोस्तों, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा जीने में, बड़ा बड़ा तूफान भी थम जाता है जब आग लगी हो सीने में। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, और जिंदा है तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर से जरूर करें दोस्तों। और ये जो सेट को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें दोस्तों। ये जो सवाल सब इंपॉर्टेंट सवाल इसमें सेट किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 1 पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 1 में है दोस्तों कि पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लॉजिस्टिक असेंबली में बम फेंका था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 अप्रैल 1929, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए। ठीक है, पूछ सकता है उस समय जो है सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष कौन थे, तो विठुल भाई पटेल थे। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना किसके सहयोग के साथ की गई थी। ठीक है, तो आत्माराम पंडू, देवेंद्र ठाकुर, एम.जी. नायडू, यानी इनमें से सभी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, देखिए सवाल है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी की गई थी। ठीक है, पाबंदी की गई थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो औरंगजेब के समय, किसके समय किया गया था, औरंगजेब के समय। औरंगजेब का जो शासन था कितना था दोस्तों, 1658 से लेके 1707 तक, 1707 तक जो है औरंगजेब का शासनकाल था। ठीक है, चलिए अगले सवाल है, देखिए कि लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनाया गया। हीरा महल किसके द्वारा बनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बहादुर शाह जफर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो कब बनाया गया, तो देखिए अब बहादुर शाह का शासनकाल जो था कितना था, 1837 से लेके 1857 तक इसका शासन काल था। ठीक है, ये अगला सवाल है कि द्वितीय अंगुल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया था। यानी जिस समय द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था उस समय जो है कौन सा गवर्नर का समय चल रहा था, तो वो कौन था दोस्तों, वारेन हेस्टिंग। कौन था, वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि मैसूर का युद्ध कब हुआ था, तो 1780 से 84 के बीच हुआ था, ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, ये देखिए अगला सवाल है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। दोस्तों, मुस्लिम का स्थापना 1906 कहाँ पे हुआ था, तो ये ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। ठीक है, उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए किसने 1857 के विद्रोह से राष्ट्रीय विद्रोह का कर संबोधित किया था। राष्ट्रीय विद्रोह का कर संबोधित किए थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डिज रियली दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो जो 1800 ये जो विद्रोह हुआ कब हुआ, तो 10 मई, ये डेट पूछा जाता है दोस्तों, 10 मई इस 1857। ये भी पूछा जाता है कि जब 1857 की विद्रोह हुआ तो उस समय इसका गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल है, देखिए कार्य कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसको आपको दोस्तों आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका दोस्तों आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो ताना भगत अली मुसलियार हो जाएगा। ठीक है, ये जो है सम्मिलित नहीं है, जबकि ताना भगत वर्तमान बिहार झारखंड से जो जुड़ा हुआ क्षेत्र था उससे ये संबंधित था। ठीक है, बाकी ये सब के सब सही है दोस्तों। ठीक है, देखिए अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़, ठीक है, कि किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट दोस्तों, कैसा था, तो वर्गाकार एवं आयताकार था। ठीक है, देखिए अगला सवाल है कि वैदिक सिद्धांत के अनुसार, वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन गलत है। निम्न में से कौन गलत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है देखो, ब्राह्मणों की उत्पत्ति पुरुषों के कान से हुई, पुरुषों की कान से हुई है। निम्न में से कौन गलत है। ठीक है, तो ये क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल है कि अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्ति किया था, तो धम्प महापात्र को नियुक्ति किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल है कि हाल ही में हाल के दिनों में चर्चा में रहा सेंगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, तो ये चोल वंश से जुड़ा हुआ है। ठीक है,
देखिए अगला सवाल है कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य को विलय किया गया था। तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा किसको किया गया था दोस्तों, हैदराबाद को किया गया था। अब पूछेगा हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है, तो मूसी नदी के किनारे। और ऑपरेशन पोलो कब हुआ था, तो ये 1948 में हुआ था, ठीक है। अगला सवाल है देखिए कि सुवाली का युद्ध अंग्रेजों एवं किसके मध्य हुआ, यानी अंग्रेजों और किसके बीच हुआ, पुर्तगाली के बीच हुआ, ठीक है। तो कब हुआ, 1612 ईस्वी में हुआ था, 1612 ईस्वी में हुआ था। पूछ सकता है दोस्तों कि भारत में पुर्तगाल कब आया था, तो 1498 में आया था, ठीक है, 1498 में आया था भारत। देखिए कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटनाएं घटी थी। तो कौन सी घटनाएं घटी थी, तो हंटर आयोग। दोस्तों आप लोग को पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें से लगभग 1600 लोग मारे गए थे, ठीक है। इसी का नाम जो क्या था, हंटर आयोग था। दोस्तों जो उसमें कांड करवाया गया था, यानी किसने आदेश दिया गोली चलाने के, जनरल डायर। किसने दिया था, जनरल डायर। आप वही पूछ सकता है कि जनरल डायर को लंदन जाकर किसने मारा था, तो वो दोस्तों उधम सिंह ने मारा था। किसने मारा था उसको, उधम सिंह मारा था, ठीक है। देखिए अगले सवाल है कि निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है, कौन सा सुमिलित नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अभी आपको बताए थे कि हैदराबाद है मूसी नदी किनारे, देखिए यही गलत है। बाकी देखो महानदी मंदा हो गया, कृष्णा माल प्रवाह है, कावेरी हेमावती। जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट ए आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप वीडियो को दोस्तों आप इतना तक देख लिए, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और दोस्तों आराम से देखते रहिए, ठीक है। बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट सवाल सारा दिया हुआ। कारण निम्न में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है, घूर्णन के प्रभाव से नहीं है, तो ऋतु परिवर्तन ये नहीं है दोस्तों, बाकी सबका सब है, ठीक है। देखिए अगला सवाल है आपका कि खामसी निम्न में से किस देश का स्थानीय पवन है। तो ये कहाँ के दोस्तों, मिस्र का। कहाँ के है, मिस्र का है। वहीं अगर दोस्तों आप लोग को पूछा जाए कि अर्जेंटीना के क्या है, तो अर्जेंटीना के हो जाएगा जोंडा। क्या हो जाएगा, जोंडा हो जाएगा। अब वहीं दोस्तों चीनू को कहाँ के है, तो अमेरिका के है। चीनू कहाँ के है, अमेरिका के है, ठीक है। देखिए अगला सवाल है कि विश्व वन क्षेत्र में किस एक फैलाव की प्रतिशत सर्वाधिक है, यानी किस एक में सबसे अधिक है। तो ये कौन हो जाएगा, शीतोष्ण शंकुधारी वन। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल है कि कश्मीर घाटी किन दो पर्वत क्षेत्रों के मध्य स्थित है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंसर वृद्ध हिमालय एवं फिर पंजाल। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगले सवाल है आपको कि निम्न में से भारतीय पर्वतीय दर्रों को सही पश्चिम से पूर्व क्रम में लगाइए, ठीक है। तो देखो जब हम इसको लगाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, छिपकली दर्रा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, छिपकली। उसके बाद हो जाएगा आपका लिपुलेख, ठीक है, जो उत्तराखंड में स्थित है। फिर हो जाएगा नाथुला, ठीक है। उसके बाद होगा बोमडीला। तो यानी देखो 1 4 2 3, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल निम्न में से किसे पृथक करता है। तो ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। देखिए अगले सवाल है कि निम्न में से कौन सा जनजाति ऋतु प्रवास क्या करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भूटिया। ये भूटिया जनजाति क्या करते थे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब भूटिया जनजाति सिक्किम में पाया जाता है, ठीक है। देखो अगला सवाल है, देखो कि आम्र वर्षा यानी मैंगो स्वर किससे संबंधित है। तो आम की फसल से। किससे संबंधित है, आम की फसल से ये संबंधित है, ठीक है। देखिए अगला सवाल है आपका कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो उगड़ ये दोस्तों उगाया जाता है, ठीक है। देखिए अगले सवाल है कि निम्न में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतिम वस्तु की बिक्री हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए अगले सवाल है कि पूर्ति स्वयं अपने मोगा उत्पादन निम्न किससे संबंधित है। तो आपका करेक्ट आंसर रॉबिन्स के नियम से संबंधित है, ठीक। देखिए अगला सवाल है कि खुसरो समिति का संबंध किससे है, ठीक है, किससे है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषि शाख से संबंधित है, ठीक है। देखिए अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक में शाख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है, कौन
शामिल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। करे गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित लकड़वाला समिति अपनी रिपोर्ट को कब प्रकाशित किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, 1993 में किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। देखिए, कर अधिकार वृक्ष उच्च न्यायालय के किस क्षेत्रवाद के अंतर्गत आता है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं यानी डी। अगला सवाल है, देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो, उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान ये अमेरिका से लिया गया। उपराष्ट्रीय मतदान एकदम ये सही है। उपराष्ट्रपति की राज्यसभा के पद सभा अध्यक्ष होता है। देखिए, उपराष्ट्रपति 35 वर्ष की आयु से अनिवार्य नहीं, यही दोस्तों गलत है। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। अगले सवाल है, देखिए, राज्य की नीति निषेध सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में वर्तित है? धन के बात किस में है? तो दोस्तों ये 39 के किस में है? 39 के ख में संबंधित है। ठीक है। अब पूछेगा ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। और ये 36 से 51 भाग 4 में है। कितने में दोस्तों? ये भाग 4 से संबंधित है। ठीक है। देखिए, अगले सवाल है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 अनुसार भारतीय नागरिकता के कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? जो है नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त किया जाता है? तो वो 5। कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। जन्म के आधार पर, देशीय के आधार पर, भूमि के आधार पर, पंच परंपरा आधार पर, पंजीकरण के आधार पर किया जाएगा। ठीक है। देखिए, अगला सवाल है कि संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारण किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये दोस्तों कनाडा से लिया गया है। कनाडा से लिया गया है। ठीक है। ये अगला सवाल है कि श्रमिक संघ एवं फौजदारी की सूची का विषय है, यानी ये किसके विषय है दोस्तों? ये समवर्ती सूची के विषय है। और समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है। देखिए, अगला सवाल है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो ये अनुच्छेद 88 के तहत इसे वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है। चलिए, अगला सवाल है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ इनमें से कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला सवाल है, देखिए, कि भारत वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 है। ठीक। अगला सवाल है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम गलत है? कौन सा वरीयता क्रम गलत है? तो इनमें से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सबका सब दोस्तों सही है। ठीक है। देखिए, कह रहा है कि येलो बुक किस देश के सरकारी दस्तावेज है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो फ्रांस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? फ्रांस के। अगर वहीं पूछा जाए कि ग्रीन बुक इटली और कहाँ है? इटली और ईरान के है, जबकि ऑरेंज बुक कहाँ के दोस्तों? नीदरलैंड से संबंधित है। ठीक है। तो ये अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय किन देशों का प्रतिनिधित्व का अधिकार पत्र हस्ताक्षर किए गए थे? यानी कितने देशों के साथ किए गए थे? तो ये 50 देश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल है कि वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों करेक्ट नई दिल्ली। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? नई दिल्ली। और वहीं पूर्वी कमांड पूछा जाए तो शिलोंग आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? शिलोंग आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? राधा रेड्डी का संबंध किससे है? तो कुचिपुड़ी से। ठीक है। और कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। देखिए, अगला सवाल है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक किस अरुंधति राय को मान बुकर अवार्ड दिया गया था? जो था कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की लेखक अरुंधति राय, इसे किस वर्ष दिया गया था? इसे किस वर्ष दिया गया था? ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे 1969 में दिया गया था, जो ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, अगले सवाल है कि पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर जो है जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा दोस्तों? तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
चलिए देखो, रेड डाटा बुक को प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? जो रेड डाटा बुक है इसे किस वर्ष प्रकाशन किया था दोस्तों? 1964। देखो रेड डाटा बुक क्या है? तो जो भी पक्षी, जो भी जीव जंतु कगार की स्थिति पर रहता है यानी लुप्त होने की स्थिति में रहता है, उसे रेड डाटा बुक लिस्ट में लिख लिया दोस्तों। तो ये कब हुआ था? ये 1964 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, ये अगले सवाल है कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है तो कब? जब भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है तब, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में वृद्धि, तो जब ये वृद्धि होता है तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। देखो ये उसी के कारण होगा, किसके वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड वजह से ग्रीन गैस हाउस। तो ग्रीन गैस हाउस कौन कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प है, मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, देखो ये राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है कि इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? देखो सिमलीपाल उड़ीसा में है, एकदम करेक्ट है, सिमलीपाल उड़ीसा में। और नोकरेक ये कहाँ है दोस्तों? मेघालय में, ये भी करेक्ट है। अगस्त्यर्नोमुल ये भी कहाँ है? केरल में। जबकि कंचनजंगा कहाँ है आपका? ये सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ है दोस्तों? आपका ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है, जो आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, करे हृदय मांसपेशियों को क्या कहते हैं? हृदय मांसपेशियों को क्या कहते हैं? तो माई क्या हो जाएगा? माइकार्डियम। माइकार्डियम ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल है कि प्रायोरिटी न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, ठीक है, तकनीकी संबंधित है। ये किससे? ये शरीर के लचीलेपन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा भाषा घुलनशील नहीं है? ठीक है, निम्न में कौन सा भाषा में घुलनशील नहीं है? ठीक है, तो इसका देखो दोस्तों आंसर हो जाएगा बी। ध्यान रखना कि बी सी पानी में, बी सी यानी भैंस पानी में, बी सी पानी में। और देखो के ई डी ए यानी ए के ई डी ए, विटामिन के हो गया, ई हो गया, डी हो गया, ए हो गया, कीड़ा से आप ये सब के सब किसमें है? वसा में घुलनशील है। ठीक है, देखिए अगले सवाल है, मानव शरीर की अवस्थाएं किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है? किस पर क्या आता है? तो परिणाम एवं आकार। परिणाम एवं आकार ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों इपिथेलियम ऊतक। इपिथेलियम ऊतक ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, ये अगले सवाल है कि पौधों में किस हार्मोन संचार के कारण प्रकाश झुक जाती है? तो ये ऑक्सीजन की वजह से होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से झुक जाता है। और वहीं आपका दोस्तों सवाल पूछा जाए, जो बौने पौधा होता है वो जिबरेलिन की वजह से बढ़ा जाता है, अब मात्र एक गैसीय फॉर्म में पाया जाता है दोस्तों। कौन? तो आपका हो जाएगा आपका एथीन। ठीक है, एथीन गैस हो जाएगा। ठीक, ये अगला सवाल आपका कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो देखो हो जाएगा, इसमें से कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन के द्वारा होता है, यही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण है। कौन है टेरिडोफाइटा का उदाहरण? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मार्सिलिया एवं फॉर्न इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत है। जो लाइपेज नामक एंजाइम होता है वो कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों? तो वो कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से होता है, जो कि इसमें आंसर में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे एक सवाल है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सजीविता। सजीविता कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। देखो करनी में से कौन सा एक लोह अलोह धात्विक खनिज है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोबाल्ट। क्या हो जाएगा? कोबाल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अगला सवाल है कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पादन करने के लिए साधारण प्रयोग की जाने वाला तत्व कौन है? तो आपका हो जाएगा आंसर दोस्तों यूरेनियम। क्या हो जाएगा आपका आंसर? यूरेनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें दो दो परमाणु द्विबंध जुड़े होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्किन। ठीक है, एल्किन आपको दोस्तों फॉर्मूला बताए होंगे। देखो एल्केन तो एन इन आइन, एन इन आइन। ठीक है, देखो इसमें क्या था? CnH2n+2 होता है,
इसमें CnH2n होता है, और इसमें CnH2n -2, इसमें 1 बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें क्या था दोस्तों 3 बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए अगले सवाल है कि सोना को घोला जा सकता है, तो सोना को किस में घोला जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। ठीक है, चलिए अगले सवाल है आपका, देखिए कि पीतल निम्न में से किसका मिश्र धातु है, पीतल। ठीक है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों तांबा और जस्ता, तो इसको याद रख सकते हैं पिताजी से, किसे, पिताजी। देखो पी से हो गया पीतल, तो से हो गया तांबा, और जो से हो गया दोस्तों जस्ता, जो से हो गया आपका जस्ता। ठीक है, अगले सवाल है आपका कि एक जेठा बराबर होता है, एक जेठा बराबर होता है 10⁻21 होता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि बैरोमीटर की ऊंचाई से अचानक वृद्धि इंगित क्या करती है, अगर वो अचानक एकाएक गिर जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अत्यंत सूक्ष्म मौसम होगा। ठीक है, और वहीं कहेंगे दोस्तों धीरे धीरे, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे से वो मौसम को साफ करता है वो। ठीक है, यानी धीरे धीरे से आपका क्या करता है, ये बारिश होने की संभावना बताता है, और वो धीरे धीरे अगर ऊपर उठेगा तो दिन साफ होने की संभावनाएं बताएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल है कि निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग उपचारित किया जा सकता है। देखो निकट, ठीक है, देखो निकट और निकट, तो निकट दोस्तों बड़ा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, अवतल। क्या हो जाएगा, ये अवतल हो जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस, और अवतल लेंस क्या होता है, मेरा ये माइनस होता है, IC को हम लोग क्या कहते हैं, अवसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, इससे अभी तक के लिए फिलहाल इतना दोस्तों ध्यान में रखना है। अब देखो निकट को हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मायोपिया। अगर वहीं दूर दृष्टि दोष हो जाता तो उसमें हो जाता है उतल, और दूर दृष्टि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अब वहाँ देखो दोस्तों जरा दृष्टि दोष को बाइफोकल लेंस के द्वारा प्रयोग किया जाता है, और लेंस का ऐसा मतलब क्या होता है, डाइऑप्टर होता है। ठीक है, ये सवाल से हमने इतने सवालों को देखा दोस्तों। इंद्रधनुष गैस के कारण होता है, इंद्रधनुष जो दोस्तों आपका बनता है वो किसके कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण बनता है ये दोस्तों इंद्रधनुष। ठीक है, देखिए अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है, निम्न में कौन सुमिलित नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। क्या हो जाएगा आपका, बी। ठीक है, देखो गति विषयक नियम न्यूटन दिया, एकदम करेक्ट है। प्रकाश के व्यतिकरण थॉमस यंग दिया, और प्रकाश के तरंग सिद्धांत ये हाइगे दिया, जो कि प्रकाश के वर्तन के नियम ये आइंस्टीन नहीं दिए थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे देखिए, अगले सवाल आपका इकोनॉमी से संबंधित कि केंद्रीय बजट 2023-24 7 प्राथमिक अपनाई गई है, जिससे क्या नाम दिया गया है, जिससे क्या नाम दिया गया है, तो देखो कितने हैं, 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है, तो 7 से क्या हो जाएगा तुम्हारा, सप्तऋषि। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला सवाल है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है, कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है, तो ये 5.9% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार में कितने बिलियन डॉलर आयात रहा है, कितने रहा है, तो 500 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 551.7 बिलियन डॉलर। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगले सवाल है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे ज़्यादा FDI किस क्षेत्र से आया है, किस क्षेत्र से आया है, तो वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से आया। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए जाति आधारित जनगणना 2022 अनुसार बिहार में किस जाति का, तो आपको पता ही है दोस्तों जो यादव का है। ठीक है, तो यादव का जो है कितना था, यादव का कितना था, तो वो 14.26% था। ठीक है, देखिए अगला सवाल है कि दिसंबर 2022 में भारत के चेन्नई तट पर आए मेडिम्स तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया, किस देश के द्वारा किया गया, तो ये UAE के द्वारा किया गया। वहीं दोस्तों पाकिस्तान को गुलाब के नाम से दिया गया। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखिए कह रहा है G20 शेरेफा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, ये उदयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, ये उदयपुर में हुआ था। ठीक है, देखिए अगले सवाल है कि जो
कोवैक्स नामक वैक्सीन निर्मात जो हुआ था वो किस कंपनी के द्वारा हुआ? तो वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। वही अगर पूछा जाए कि कोविशील्ड तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ICMR के द्वारा, या आर्यनवैक्स पूछा जाए तो भारत बायोटेक के द्वारा किया गया था, ठीक है। देखिए अगले सवाल है कि वन वे इंडिया 2 उपग्रह किस प्रक्षेपण के यान 6 में स्थापित किया गया, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा LVM-3 और M3, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, ठीक है। LVM-3 और M3, इससे 3 से आप याद रखिए। चलिए अगले सवाल है कि देखिए निम्नलिखित में किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत किया गया? तो ये भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया। आपको पूछ सकता है दोस्तों भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल है देखो कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल वाले राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। और वहीं और पूछा जाए कि सबसे अधिक पशु के जो है अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में ही स्थित है, ठीक है। और वहीं पूछा जाए सबसे राज्य राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वहीं मध्य प्रदेश में ही स्थित है। लिए अगला सवाल है कि रंगानाथू पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्नाटक में ये स्थित है, ठीक है। देखिए अगले सवाल है कि मैंग्रोव वन की प्रजाति के लिए एक जीन बैंक यानी नर्सरी खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? ये उड़ीसा के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? उड़ीसा के द्वारा किया गया है, ठीक है। देखिए अगले सवाल है अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किया है? तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो मेक्सिको के साथ किया है, ठीक है। देखिए अगले सवाल है आपका कि भारत में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सुमन बेरी है। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि नीति आयोग से जो नीति आयोग है इसका पहले नाम क्या था? तो इसका नाम पहले क्या था दोस्तों? योजना आयोग था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1950 में लाया गया था, ठीक है। और जो योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया 2015 में बनाया गया है, ठीक है। देखिए अगले सवाल है कि शरद यादव जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई, उनका संबंध में से कौन सा कथन सत्य है? उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी कथन जो है वो 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे, वो 3 बार सदस्य रहे और वो जनता दल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है। ये अगले सवाल है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान कौन है दोस्त? 4। कौन है? चौथे नंबर पे है, ठीक है। देखिए अगले सवाल है GI टैग से कि हाल ही में किस राज्य से संबंधित गमछा यानी गमछा GI टैग दिया गया है? देखो दोस्तों गमछा जो है ये कहाँ के है? तो असम में दिया गया। वहीं अगर आपसे पूछा जाए मिथिला मखाना बिहार का है, शाही लीची बिहार का है, सिलवा खाजा बिहार से ही है, ठीक है। अगर तंदूर लाल चने पूछे तो वो तेलंगाना के है, लाल रुमाल पूछे तो तेलंगाना के ही है, ठीक है। चलिए अगले सवाल है देखो फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, यानी कितने शामिल किया गया है इस सूची के अंदर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 6 हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल देखिए कि वर्ष 2023 के कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं? पद्म विभूषण से कितने को किए गए दोस्तों? 6 को। कितने किए गए हैं? 6 को। देखो याद रखना प द ध म, ठीक है। विभूषण तो भूषण, ठीक है। तो कितने को दिया गया दोस्तों? तो ये पद्म विभूषण 6 को दिया गया, ठीक है। और पद्म भूषण 9 को और पद्म श्री के 91 को दिया गया है, ठीक। देखिए अगला सवाल 64वें रमन मगसेसे पुरस्कार निम्न से किसे सम्मानित किया गया है? किससे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कार्य परीक्षा संगम पोर्टल निम्न से किस द्वारा जारी किया गया है? तो ये CBSE के द्वारा जारी
किया गया है। ठीक है, अगले सवाल है कि द पॉवर्टी ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? अब देखो दोस्तों, पुस्तक से अधिक सवाल लग रहा है, तो इसका हो जाएगा आंसर मेघनाथ देसाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अवशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, पुणे में। कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? पुणे में स्थापित किया गया है। देखिए, ये आपका जो है मैथ से रिलेटिव सवाल है। ठीक है, सवाल है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8 घटाने पर शेष संबंधी कितना हो जाए, 16, 18, 20, 24 में प्रत्येक में पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो इसको देखो दोस्तों, ठीक है, इसको अगर हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 728। 728 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप हल कर सकते हैं। देखो, इसको सबसे पहले क्या करना है, देखो 16, 18, 24 का क्या करना है, लोसो निकालना है, लघुत्तम। जब इसका दोस्तों लघुत्तम निकालेंगे ना तो 720 आएगा, और 720 में 8 जोड़ देंगे, इसलिए 700 इसका करेक्ट 28 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखो ये प्रतिशत का सवाल है जो हमें शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, कह दो पर उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव के उम्मीदवार हुआ, उसमें देखो कुल भेद मत कितना है, 55%। और यदि वो 15,200 से 15% मत का भेद घोषित कर दिया जाता है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिला होगा, दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले होंगे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 5,814। ठीक है, देखो 98 नंबर जो सवाल है, कह रहा है कि दिए गए विकल्प को, ये रीजनिंग है दोस्तों, इसको आपको बनाना है। तो कैसे? आपको यहाँ देखो 4, और 4 में क्या किया है, फिर देखो 11, 11 के बाद क्या हुआ 30। तो ध्यान दो, देखो कह रहा है 1 का अगर हम क्यूब करें और प्लस के 3, तो 1 के क्यूब प्लस 3 कितना हुआ? 4 हो गया। वहीं अगर देखो 3 का क्यूब प्लस के 3 करेंगे, ठीक है, 3 का क्यूब प्लस के 3 करेंगे, तो 3 गुना 3 9 9 27, 3 कितना हो गया? 30 हो गया। तो उसी तरह क्या करेंगे, 3 2 1 2 3, और क्या करेंगे 5 के क्यूब और प्लस के 3 करेंगे, तो 5 के क्यूब 125 और 3 कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा, 128 हो जाएगा। तो उसी तरह जो हम करेंगे, देखो 6 का क्यूब प्लस 3 तो कितना हो जाएगा? 219 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 219 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो दोस्तों 99 नंबर सवाल में आपका रीजनिंग से संबंधित है कि उस कथन को चिन्ह जो क्वेश्चन मार्क है उसको भरिए। तो आप थोड़ा दोस्तों दिमाग लगा के इसको आप जो है बना सकते हैं। देखो ये बीच वाला चिन्ह हमको लाना कि कहाँ से आया, अगर देखो 30 प्लस के हम क्या करेंगे 56, 30 प्लस के 56 और बटे में 2। ठीक है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 86 और बटे में 2। ठीक है, काटो इससे, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 43। कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। 43 में 1 घटा दो, 43 में से क्या करो 1 को घटा दो। ठीक है, ठीक है, देखो इसको क्या करेंगे 43 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये इसका आंसर 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 42। अगर हम उसी तरह करते हैं, ठीक है, देखो तो क्या करेंगे 20। ठीक है, तो 20 तो हम क्या रखें, ऑप्शन चेक करके रख सकते हो। तो 20 अगर हम यहाँ पे देखो 16 रखते हैं, ठीक है, 20 और 16 और बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 2, तो हो जाएगा दोस्तों 28 बटे में 2, कट के हो जाएगा, चौक देम से जाएगा तो कितना बचेगा फिर 13। कितना बचेगा 13। कितना बचेगा 13। अगर हम उसी तरह निकालते हैं ये बीच वाला, ठीक है, देखो 20 प्लस के 42, 20 प्लस के 42 अब बटे में कर देते हैं 2, तो 42 और 20 तो ये कितना हो जाएगा आपका 62, और बटे में क्या करेंगे 2, तो कट के हो जाएगा आपका 31 में से घटा देंगे तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका 30, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगले सवाल है आपका कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक वायुकोण की भुजा की संख्या कितनी होती है? तो बस दोस्तों क्या करो 360 और भाग 40। ठीक है, काट दो, 4 नंबर 36, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। दोस्तों हमने इस तरह का 100 सवालों का हल कर लिया। अगर दोस्तों आपको चैनल अच्छा लगा है तो दोस्तों एक दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।